कावड़े का छोरा ये किसके लिए बोला है? कावड़े का छोरा प्रजापिता के लिए या ब्रह्मा बाबा के लिए? दोनों ही कावड़े के छोरे थे। ब्रह्मा बाबा भी बचपन में कोई हेडमास्टर के बच्चे थे, गावड़े में पले थे। प्रजापिता भी गावड़े में पलता है। बकरी का दूध पीने वाला बकरी का दूध, हाँ, वो फिर बेहद की बात है। बेहद में भी तो बकरियां, भेड़ बकरियां होती हैं, है? ज्ञान दूध भी होता है। गांधी से टैली किया जाता है ब्रह्मा को। गांधी किसका दूध पीते थे? बकरी का। बकरी का दूध पीते थे। तो बचपन की बात बताई। ज्ञान मार्ग में भी पुरुषार्थी जीवन में बचपन भी होता है और फिर सगीरपना भी होता है। बचपन के लिए बताया, बकरी का दूध पीते थे। बकरी मैं बहुत करती है। द्वैत हम अद्वैत पश्चात तीनों को भी मानने वाले लोग। द्वैत अद्वैत, हाँ, विशिष्ट अद्वैत। एक है द्वैत जिससे बनता है द्वापर। दो धर्म, दो राज्य, दो मते, दो कुल, तो द्वैत कहा जाता है। द्वैत में आपस में मिलकर के रहेंगे या झगड़ा होगा? झगड़ा होता है। फिर द्वैत के मुकाबले है अद्वैत, जो दूसरे को नहीं मानते। अद्वैत है देवता। जो पक्के देवताएं होते हैं वो सब एक शिव बाबा और दूसरा ना कोई। फिर अद्वैत से भी ऊंचे हैं विशिष्ट अद्वैत। क्या विशिष्ट माने? विशेष अद्वैत। क्योंकि जो देवताएं हैं वो तो जो देवता बनने वाली आत्माएं हैं, पहले जन्म से लेकर के आखिरी जन्म तक वो निराकार को भी मानते हैं और साकार को भी मानते हैं। क्या नारायण को मानेंगे नहीं? जो नर से नारायण बनता है? जो भी देवताएं सत्युग में होते हैं उनकी उपज किससे होती है? शुरुआत कहाँ से होती है? जो नर से नारायण बनते हैं तो उसको भी मानते हैं। तो विशिष्ट अद्वैत नहीं कह सकते। विशिष्ट अद्वैत वो है जो कोई भी दूसरे को नहीं मानता। कोई साकार को मानता ही नहीं। किसको मानता है? एक शिव बाबा। वो कौन है? प्रजापति। शंकर एक शिव के अलावा और किसी को मानता है? है? नहीं। तो हो गया विशिष्ट अद्वैत। बाबा
In the Avyaktvani, it is said that centers have been opened from Nairobi. What's the meaning? Centers are opened in Nairobi. So what is the meaning? हिंदी में आप हिंदी बोल दीजिए। संकरण करके सेंटर्स खुला गया है अभी नैरोबी में। नैरोबी में अभी सेंटर थोड़ी, बहुत तो पुराने पहले से भी खुला हुआ है। 73 से ही खुला हुआ है, 73-4 से। कोई नया सेंटर थोड़ा ही अभी खुला है। है नया सेंटर्स खुला है। नया सेंटर, अच्छा वो तो खुलते ही रहते हैं। वहाँ तो सेंटरों की बाढ़ सी आई हुई है। दक्षिण अफ्रीका में ये ज्ञान बहुत तेजी से फैल रहा है। और माता जी कुछ पूछ रही ये है। माता जी बाबा हाँ बाबा ने बोला कि बसहा बैल जो है हाँ मंदिर में बसहा बैल ब्रह्मा की निशानी है और शिव की निशानी लिंग है, लेकिन वो जलाधारी माता की निशानी है। वो बाबा क्या है? हाँ पार्वती की निशानी। तो जलाधारी क्या, वो जो चारों तरफ ऐसा शिव के चारों तरफ ऐसा गोल बना हुआ है, जलाधारी उसे बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जल को धारण करने वाली। जल कौन सा है? ज्ञान जल। ज्ञान जल को पुरुष धारण करते हैं प्रैक्टिकल जीवन में, या माता धारण करती है? तो बाबा ज्ञान का जो मूल तंत्र है प्योरिटी, वो प्योरिटी की धारणा पुरुषों में होती है, लिंग में होती है, या जलाधारी जल को धारण करने वाली योनि में होती है। योनि कहते हैं स्त्री को और लिंग कहते हैं पुरुष को। पुरुषों में धारणा नहीं होती है और स्त्रियों में धारणा शक्ति होती है। वो ज्ञान ही क्या जो दूसरों को सुनने सुनाने के काम तो आवे, भाषण करने के काम तो आवे, लेकिन अपने जीवन में धारण न किया जाए, इसलिए उसको कहा जाता है जलाधारी। माने कन्याएं माताएं ही जल को धारण करने वाली हैं। जो पुरुष का निशान है वो जल को धारण करने वाला नहीं है। एक और बाबा, जो मंदिर में जो शिव की होती है पिंड, है शिव की जो लिंग होता है वो नीचे होता है, देवता ऊपर होते हैं, ऐसा क्यों? देवता की मूर्ति ऊपर होती है, शिव नीचे होते हैं। शिवलिंग तो और ऊपर बनाए जाते हैं। नहीं बाबा, मंदिर में तो ज्यादा बाहर होते हैं। है मंदिर के बाहर अक्सर देखती हूँ। मंदिर के बाहर देवता होते हैं। नहीं, शिवलिंग मंदिर के बाहर शिवलिंग होता है और देवताएं अंदर होते हैं। मंदिर के अंदर शिवलिंग नहीं होता है, और कम होता है। अंदर भी शिवलिंग होता है, चारों ओर देवताएं बैठे होते हैं। लेकिन बाबा देवताएं तो ऊपर होते हैं ना, शिवलिंग से देवता कुछ ऊपर होता है बना हुआ। नहीं, मंदिर बनाई जाती है ऊपर देवताओं, है देवताओं की मंदिर ऊपर बनाई जाती है ना। तो शिव के मंदिर सबसे ऊपर। अमरनाथ कितने ऊपर है? नहीं ये अमरनाथ से ज्यादा ऊंचा कोई मंदिर है? नहीं। और बाबा आध्यात्मिकम, आदिबौद्धिकम, अनादिकम तीनों भी श्रेष्ठ। आध्यात्मिकम का मतलब है आदि माने अंदर, आत्मिकम माने आत्मा के अंदर। शरीर के अंदर तो आज के डॉक्टर बहुत जानते हैं क्या क्या है, कैसे कैसे, लेकिन आत्मा के अंदर कैसे 84 जन्म भरे हुए हैं वो कोई नहीं जानता सिवाय बाप के। उसको कैसे आध्यात्मिकम, आदि आत्मिकम। और क्या बताया? आदिबौद्धिकम, है आदिबौद्धिकम, आदि भौतिकम। भौतिकम। भौतिक तो कहते ही है 5 तत्वों की दुनिया को, आदि भौतिकम कहा जाता है। और अनादिकम, अनादिकम। अनादि, अनादि तो वास्तव में परमधाम ही है। आत्माएं जन्म मरण के चक्र में जब इस सृष्टि पर आती है
उससे पहले जो पार्ट है उनका वो अनादि है, उसे कहते हैं अनादि भौतिकम। और मुरली में बताया है कि नाग के लिए तो बहुत विषयी है, अधिकारी है, और फिर नागलिंग, नागरत्ना, नागलक्ष्मी ऐसे बड़े बड़े नाम क्यों दिए? चंदन की ये विशेषता होती है कि नाग उसमें लिपटे रहते हैं, फिर भी उसके ऊपर नागों के विष का कोई असर नहीं होता। वो चंदन की लकड़ी या पत्ते विषैले नहीं बनते। तो ऐसे ही नाग रत्न, कैसा रत्न? नाग शब्द लगा हुआ है साथ में। भले नाग साथ में हो फिर भी अपनी श्रेष्ठता को न त्यागे। जो बाबा ने बोला है 100 बगलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में बना रहे, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। शिव बाबा ऐसी ही दुनिया में आते हैं। सारी दुनिया विषय सागर है, और विषय सागर में भी जो बड़े से बड़ा नाग है, जिसका नाम दिया है वासुकी नाग। ऐसा नाग वासुकी। वसु कहते हैं धन संपत्ति को देने वाला, और वसु का पुत्र वासुकी। जैसे ब्रह्मा का पुत्र ब्राह्मण, विष्णु का पुत्र वैष्णव, एकमात्रा बढ़ती है बच्चे के अर्थ में। तो ऐसे ही वसु का पुत्र वासुकी। वसु कौन हुआ? धन देने वाला। शिव। अरे भूल गए। शिव बाबा अरे वसु देता है कि लेता है भगवान से? देता है। शिव बाबा है वसु, और शिव बाबा का ज्ञान जो सबसे जास्ती लेता है वो है नारायण। वो संपूर्ण पुरुषार्थी बनता है तो बड़े से बड़ा देवता है, और जब अपूर्ण है तो बड़े से बड़ा नाग है। जो बहुत विषैले होते हैं उनको ये आकर के निर्विष बनाता है। बड़े से बड़े पापियों को बड़े से बड़ा पुण्यात्मा बनाता है। अच्छा भी कहता है और सजीव भी कहता है। हाँ, क्या मतलब है? ये भावना की बात है। हर आत्मा की अलग अलग टाइम पर अलग अलग भावनाएं होती है ना। और ये है शूटिंग का टाइम। ये टाइम जो है 5-4 वर्ष के ड्रामा की रिहर्सल चल रही है ना। तो जो भी आत्माएं हैं उनके संबंध शिव के साथ, ज्योति बिंदु के साथ है, या ज्योति बिंदु जिसमें प्रवेश करता है उसके साथ जन्म जन्मांतर संबंध रहे। किसके साथ रहे? जिसमें प्रवेश करता है उसके साथ आत्माओं के जन्म जन्मांतर के अनेक प्रकार के संबंध रहे हैं। तो वो यहाँ शूटिंग पीरियड में भावना के आधार पर, संकल्प के आधार पर, जो कहा जाता है ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि रची, तो हर आत्मा इस समय अपनी भावना के आधार पर, संकल्पों के आधार पर अपनी अपनी सृष्टि रच रही है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संकल्प भी हो सकते हैं और भ्रष्ट से भ्रष्ट संकल्प भी हो सकते हैं। श्रीमत के अनुकूल संकल्प और भावना करते हैं तो श्रेष्ठ सृष्टि बनती है आत्मा की, और भ्रष्ट संकल्प करते हैं तो सृष्टि भ्रष्ट बन जाती है।
इसलिए कहते हैं मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। अभी भगवान हमारी मुट्ठी में हमारी तकदीर दे रहा है। अच्छे से अच्छी तकदीर हम बना सकते हैं। परमात्मा सर माता पार्वती साथ में रहते हैं तो माता लक्ष्मी साथ में रहते हैं। प्रवृत्ति मार्ग में ज्यादा साथ में कौन बाबा रहते हैं? इसके परमपिता साथ में। परम पिता जिसको कहते हैं वो परम पिता तो शिव है। वो तो 84 जन्म लेता ही नहीं। उसके साथ रहने न रहने की तो बात ही नहीं प्रवृत्ति में ज्यादा है। परमात्मा हाँ। परम पिता जिस आत्मा में प्रवेश करता है, जो हीरो पार्टधारी है, आत्माओं के बीच में परम पार्ट बजाने वाला है, वो परम आत्मा वो जन्म जन्मांतर का प्रवृत्ति मार्ग को धारण करने वाला है। और वो प्रवृत्ति मार्ग द्वैतवादी भी है और अद्वैतवादी भी है। जब अद्वैत है तो लक्ष्मी ही साथ में है और कुछ दूसरा साथ में नहीं। और जब द्वैत बनता है द्वापर युग से, तो जगदम्बा जो सर्व धर्मों की अम्बा है, वो उस जगत पिता की जगत माता साथिनी बनती। और लंबी टाइम कौन सा है? प्रवृत्ति मार्ग में सबसे बड़ा श्रेष्ठ माना मार्ग प्रवृत्ति मार्ग है ना। जो प्रवृत्ति मार्ग पवित्र है वो ज्यादा लंबे समय तक टिकेगा, या अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग ज्यादा लंबे समय तक टिकेगा? दूसरे धर्मों में है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। अभी अभी शादी की, अभी अभी डाइवोर्स हो गया, तो उसे टिकने वाला कहें या डिगने वाला कहें? डिगे तो लंबी आयु कहां से होगी प्रवृत्ति मार्ग की? माने लक्ष्मी की है 2500 साल लगातार प्रवृत्ति मार्ग की लंबी आयु, और जगदम्बा की तो सारे जगत की माँ है, हर धर्म की माता है। उसको तो सबके साथ निभाना है। उसको मतलब आकारी दुनिया निराकार भी साथ में नहीं रहेगा, नहीं जाएगा। निराकारी दुनिया है परम धाम, और आकारी दुनिया है संकल्पों की दुनिया, मनन चिंतन मंथन की स्टेज वाली आत्मा की स्टेज। और हमको तो 2500 साल नहीं 5000 साल इस सृष्टि पर साकार में जीवन बिताना होता है। उसमें भी आकारी स्टेज वो आत्माएं धारण करती है जो भूत प्रेत बनती है, ज्यादा पाप करती है। नव ऋषियों में कौन सा श्रेष्ठ ऋषि याद होगा? नवरत्नों में नव ऋषियों में है श्रेष्ठ ऋषि कौन होगा? काश्यप ऋषि है क्या, या तो अगस्त्य ऋषि है बाबा? काश्य कहते हैं तेज को। तेज है याद का, याद का तेज जिसने पिया सबसे जास्ती, उसका नाम रख दिया काश्यप। काश्य माने तेज, अप्पा माने पीने वाला। और उनसे सृष्टि की शुरुआत दिखाई गई। काश्यप ऋषि के
जो पत्नियां थी उनसे ऐसी ऐसी पैदाइश हुई। दिति से दैत्य पैदा हुए। दिति कहा जाता है खंडित, खंडित पत्नी। कुमारी नहीं, क्या हो गई? माता अधर कुमारी। और अदिति कहा जाता है अखंड, न दिति। तो जो अखंड कुमारी रही उससे अद्वैत पैदा हुए, माने देवता पैदा हुए। तो ऋषियों के नाम शास्त्रों में सिर्फ 9 नहीं है, 9 तो मुख्य मुख्य नाम गिनाए गए, लेकिन ढेर के ढेर ऋषियों के नाम रख दिए। ऐसे वशिष्ठ ऋषि को ऋषियों में सबसे ज्यादा मान्यता दी गई। और साउथ इंडिया में अगस्त्य मुनि की ज्यादा महिमा गायन गया है शास्त्र में। किसकी? अगस्त्य मुनि, हाँ, उनका ज्यादा महिमा दिखा गया। हाँ, वो भी एक नाम रख दिया। कभी मुनि नहीं दिखाएगा नाट से। अगस्त्य जो नाम रखा है वो भी नाम उस मुनि का रखा है जिन्होंने सागर को पी लिया। ज्ञान सागर को संपूर्ण हप करने वाला कौन है? प्रजापिता। तो वो अगस्त्य ऋषि भी हो गया। फिर कहते हैं सागर को पीने के बाद उन्होंने उसको यूरिन के द्वारा निकाल दिया तो सागर खारा हो गया। ऐसी ऐसी शास्त्रों में बातें बनाई हुई। बाबा नव ऋषियों का संगठन कभी होगा बाबा? संगठन नौ ऋषियों का संगठन बाद में होगा। पहले तो 9 ग्रह आपस में टकराएंगे, क्रांति करेंगे, पहले शांति करेंगे। पहले क्रांति फिर शांति होगी। टकरा टकरा के पहले ये तो निश्चित हो जाए कि एक इनमें से पावरफुल कौन है, सबसे ज्यादा सर्वशक्तिवान कौन है, तब एक का राज्य शुरू हो। अभी तो सभी कहते हैं हम बड़े हम बड़े हम बड़े। कोई धर्म वाले अपने को नीचा साबित करने के लिए तैयार हैं? सब धर्म वाले मानते हैं हम बड़े, हम भगवान के ज्यादा नजदीक हैं। तो भक्तिवाद की शूटिंग कभी खत्म होगा बाबा? द्वापर कलयुग में नहीं, संगम का संगम युग में तो शूटिंग होती है चारों युगों की। सतो प्रधानता सतो सामान्यता की भी शूटिंग होती है। ब्रह्मा बाबा जब मौजूद थे तो तमो प्रधानता रजो प्रधानता की शूटिंग थी या सतो प्रधान सतो सामान्यता की शूटिंग थी ब्राह्मण परिवार में? सतो प्रधानता और सतो सामान्यता की शूटिंग थी। और जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो उन्होंने देहधारियों का राज्य आ गया तो रजो प्रधान होता वो प्रधानता की शूटिंग हो गई। अभी एडवांस में साकार में होते हुए भी पार्ट गुप्त चल रहा है या प्रत्यक्ष चल रहा है? गुप्त पार्ट चल रहा है। इसलिए कभी दिखाई पड़ता है, कभी बच्चे निश्चय बुद्धि और कभी अनिश्चय बुद्धि। जब अनिश्चय बुद्धि होते हैं तो अपने लिए तमो प्रधानता रजो प्रधानता की शूटिंग करते हैं, और जब निश्चय बुद्धि होते हैं तो सतो प्रधानता सतो सामान्यता की शूटिंग करते हैं। ब्रह्मा के टाइम पर जो पार्ट था वो प्रत्यक्ष था या गुप्त था? क्यों प्रत्यक्ष था? इसलिए प्रत्यक्ष था कि ब्रह्मा बाबा स्वीकार कर रहे थे कि मैं कृष्ण की आत्मा हूं।
और मेरे अंदर शिव बाबा प्रवेश है। और एडवांस में जिसमें पार्ट चलता है वो स्वीकार नहीं करता है। करता है? नहीं करता। मुरलियों में ढेर सारे वाक्य ऐसे आए हुए हैं जिनसे ये साबित होता है कि ब्रह्मा बाबा अपने को कृष्ण मानते थे। वो ये भी मानते थे कि शिव बाबा मेरे में प्रवेश है। एडवांस में ऐसा कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए बच्चे कभी संशय में आते हैं, कभी निश्चय में आते हैं। ब्रह्मा बाबा के जीवित रहते रहते सब निश्चय बुद्धि ही थे। जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग आलापने लगे। अनिश्चय बुद्धि विनश्यंती हो गई। तत्वमसि उसका मीनिंग क्या है? जो मैं हूँ वो तू है। प्रजापिता रचयिता है और ब्रह्मा रचना है। तो पिता पुत्र से कहेगा जो मैं हूँ सो तू है। और तमिलनाडु में मिनिमल सावना के बारे में बताऊंगा। है बाप दादा ने बोला है विदेशियों को, क्या बोला है? जहाँ जहाँ मिनी मधुबन बनावेंगे वहाँ वहाँ बाप दादा आवेंगे। तो ये बनाना करना ये बाप दादा के हाथ में है या बच्चों के हाथ में है? फिर बाबा जो अभी जो आत्मा किसी तन में प्रवेश करती है, अभी कलयुग में देव आत्मा किसी तन में प्रवेश करती है। देव आत्मा प्रवेश करती है। बोलती तो है कि मैं दुर्गा हूँ, काली हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ। उनके बोलने से सच मान लेंगे? नहीं बाबा, की वो कौन सी आत्मा होती है जो बोलती है? तो ये न कहो कि देव आत्मा प्रवेश करती है। तो कौन सी आत्मा होती है जो? भूत प्रेत आत्माएं हैं। लेकिन बाबा वो कुछ ऐसी बातें बताती है जो तो कुछ ऐसी बातें बताते हैं, उससे क्या स्वर्ग बन जाता है? नहीं, सच्चाई होती है ना। तो सच्चाई हो जाती है, सचखंड स्थापन हो जाता है। फिर कोई मनुष्य आत्मा पूछती है, कोई अपने बारे में पूछती है। हाँ, कि मतलब मुझे ऐसा चाहिए या ऐसा होना है, होगा हाँ, या नहीं। हाँ, तो माने उनके अपने कर्मों से नहीं होता है, उनके बता देने से होता है। तो वो कौन सी आत्मा होती है? अब जो बताओ, आप पहले ये बताओ कि जो व्यक्ति अपने कर्म करेगा, उन कर्मों के आधार पर प्राप्ति करेगा, या महात्मा जी के या देवी देवता के कह देने से प्राप्ति करेगा? और भक्ति मार्ग में तो मानते हैं ना। भक्ति मार्ग में तो जाने क्या क्या मानते हैं, वो तो अंधश्रद्धालु है। तो वो कौन सी आत्मा होती है? वो सब भूत प्रेत आत्माएं। भूत प्रेत आत्माएं जो होती है उनको अपना शरीर नहीं होता है। शरीर न होने की वजह से वो जो आत्माओं को बुलाने वाले हैं, आवाहन करने वाले हैं, औलिया जिन्हें कहते हैं तांत्रिक, वो किसी बच्चे को सुला देंगे। अब मजमा खड़ा हुआ है, दूर खड़ा हुआ व्यक्ति, उसकी जेब में कुछ पैसे रखे हैं, वो उससे पूछेगा इसकी जेब में कौन कौन से नोट हैं, तो वो बताएगा कि इसकी जेब में 10 का नोट है, 100 का नोट है, 500 का है, 1000 का है। अब वो उसकी जेब में घुसा तो बैठा नहीं। तो ये सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं होती हैं, इनको अपना स्थूल शरीर का बंधन नहीं होता है, इनको सूक्ष्म शरीर होता है। और वो सूक्ष्म शरीर 1 सेकंड में कहीं से कहीं भी जा सकता है। और बाबा जब इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं है।
हाँ, उन्हें थोड़ा ज्ञान होता है, ऐसे नहीं कि 84 के चक्कर का उनको ज्ञान हो जाएगा, नहीं, अल्पकालीन ज्ञान हो सकता है। हम देह के बंधन में बंधे हुए हैं, इसलिए हमको वो भी नहीं होता। और बाबा प्रेत आत्मा की आयु लंबी हो जाती है। उनकी जितनी आयु बची होगी उतनी आयु में वो रहेंगे भूत प्रेत योनि में। आयु खत्म हो जाएगी, योनि खत्म हो जाएगी। और बाबा आठ रतन जो है वो पास है अष्ट आत्मा अष्ट देव जो है वो पास विद ऑनर जाएंगे। अष्ट देवता पास विद ऑनर जाएंगे, अष्ट देवता पास विद ऑनर होंगे ना, पास विदानर। हाँ, बिना सजा के। और बाबा ब्रह्मा बाबा तो अष्ट रतन में आते नहीं है, हाँ, तो क्या ब्रह्मा बाबा को भी सजा खानी पड़ेगी? लेकिन ब्रह्मा बाबा तो स्वयं ब्रह्मा बाबा अभी सजा नहीं खा रहे हैं, ये 50 साल जो उनकी उम्र कब वो अभी भटक रहे हैं, ये सजा नहीं खा रहे सूक्ष्म शरीर में। यही उनकी 50 साल की जो ये है यही सजा उनकी है। ये सजा 50 साल कम हो गई, ये पद कम नहीं हो गया? जो सजा खाते हैं उनका पद कम होता है या नहीं? पद कम हो जाता है। तो 50 साल उनको कोई पद नहीं मिला, भटकते रहे, ये पद कम हो गया ना। संगम युग में भी पद नहीं मिलेगा, सतयुग के पहले जन्म में जाकर के वो बनेंगे जो कुछ। सतयुग का फर्स्ट नारायण, तो पद तो नीचा हो गया ना। और बाबा एक और बात है, वो जो बोलते हैं लोग कि दुर्गा का जो प्रतिमा बनती है, दुर्गा की प्रतिमा जो बनती है, दुर्गा दुर्गा दुर्गा, हाँ, उसमें कोठे की मिट्टी क्यों डाली जाती है? गाय की मुट्ठी, कोटे कोटे की मिट्टी क्यों डाली जाती है? कोटे की मिट्टी, कोटा क्या? कोठा बाबा वैश्यालय के वैश्य- कोठे की मिट्टी डाली जाती है। वैश्यालय की मिट्टी बोलते वैश्यालय की मिट्टी डाली जाती है। हाँ, उस घर की मिट्टी डाली जाती है। मिट्टी शरीर को कहते हैं। मिट्टी देव- किसको कहा जाता है? हैं। देवभान मिट्टी शरीर को कहते हैं ना, देवभान रूपी मिट्टी है ना। तो लक्ष्मी के पार्ट में और दुर्गा जो महाकाली बनती है उसके पार्ट में क्या अंतर है? महाकाली सबका सत्यानाश कर देती है, सबको मार गिराती है, खत्म कर देती है। और लक्ष्मी सबको धन दान करती है, ज्ञान दान करती है। दुर्गा सबकी सब मनोकामनाओं को पूरा करती है, अच्छी मनोकामनाओं की भी और बुरी मनोकामनाओं की भी पूर्ति करती है, क्योंकि वो जगदम्बा का पार्ट है। अम्मा माँ जो होती है, बच्चा बहुत दुखी होता है तो पूर्ति करती है, लेकिन जो लक्ष्मी है वो सब मनोकामनाओं की पूर्ति नहीं करती, क्योंकि लक्ष्मी का पवित्र पार्ट है और महाकाली का पार्ट अपवित्रता का है। अपवित्रता से होता है विनाश और पवित्रता से होती है स्थापना। इसलिए जहाँ अपवित्रता है दैहिक, तो वो मिट्टी दिखाई गई है। कहाँ की मिट्टी? शिवालय की मिट्टी नहीं। शिवालय की मिट्टी से जगदम्बा बनेगी क्या? सारे जगत अर्थात सर्वधर्मों की अम्बा बनेगी। शिवालय तो सतयुग त्रेता में ही होता है। वहाँ सब धर्म होते हैं क्या? तो सब धर्मों की मिट्टी भी नहीं होती। इसलिए ये भक्ति मार्ग में मान्यता चली आ रही है। कहाँ की मान्यता है? संगम युग। संगम युग में महाकाली ने पार्ट ऐसा बजाया है जो इम्प्योरिटी से सारे पाप की दुनिया को नष्ट किया है, असुर संहारिणी बनती है। फिर जगत पिता बाबा, है? जगत पिता अब जैसे जगदम्बा सभी मनोकामना पूरी करती है, है? अच्छे और बुरे की, है? तो जगत कामधेनु गऊ कहा जाता है। कामधेनु गऊ, हाँ, बैल थोड़ा ही कहा जाता है। वो अपनी मनोकामना पहले पूरी कर लेना।
नहीं, जगत पिता भी जगत का पिता है तब। हाँ, जगत का पिता है, लेकिन उसमें प्रवेश कौन है? और जगदम्बा में प्रवेश कौन है? वो प्रवेश होने वाली मनुष्य आत्मा, देव आत्मा, और उसमें प्रवेश होने वाली शिव की आत्मा। अंतर पड़ेगा ना। अंदर्याः क्रमः मच्चैव बाह्याः क्रमस्तदा पंडासुरसैव मूल कीर्तन की ज्यादा महिमा है या मूर्ति की ज्यादा महिमा होगा? राम नाम की ज्यादा महिमा है। भक्ति मार्ग में नाम की महिमा ज्यादा है या मूर्ति की महिमा ज्यादा है? नाम की महिमा ज्यादा है। नाम पड़ता ही है काम के आधार पर। जैसा जैसा काम किया वैसा वैसा नाम पड़ा। बाबा ने बोला है कि जो हस्म पिता बाप को हुआ है वो हस्म सारे बच्चे को भी हो गई। तो बाबा को डर लग रहा है क्या? हाँ? डर नहीं लग रहा है। हाँ? बाबा को तो सलाखों के पीछे भी जाना पड़ा, तो बच्चों को भी जाना पड़ेगा। हाँ? बाबा को तो सलाखों के पीछे भी कुछ समय गुजारना पड़ा, तो बच्चों को भी गुजारना पड़ेगा। ये क्या बड़ी बात हो गई? 9 महीने पेट में रहे तो सलाखों से भी ज्यादा खराब हो गया। वहाँ तो सांस भी नहीं मिलती ठीक से। अब कितनी बार गए? 1 बार गए कि 63 बार गए? नहीं बाबा, संगम पे है? संगम पर भी जो भगवान की याद में है, याद में मस्त है, 2 रोटी चाहे जेल में खाए और चाहे बाहर की दुनिया में खाए। बाहर की दुनिया भी तो जेल है। बाहर की दुनिया में कौन सा खुला हुआ है? निर्बंधन कौन है? कोई है निर्बंधन? इसे देह का बंधन तो सबको लगा हुआ है। इसमें डरना क्या है? वहाँ पर नसीबेदन जो शूटिंग हुआ है, संगम में क्या कौन बाबा पार्ट में जाएगा? द्वापर युग में नसीबेदन जो कुमार जो है वो यमन का भी ज्यादा आराम किया है। धर्मराज जो यमन जो है उनके साथ में ज्यादा रंशन में आया, जीवन मुक्ति पाया उन्होंने। इसलिए क्या होगा? यमराज है कौन? होने वाला स्वर्ग जो है। यमराज कौन है? कौन है धर्मराज? धर्म का राजा प्रजापिता धर्मराज है। जिस तन में पार्ट बजाएगा। हाँ, जिस तन में पार्ट बजाता है वो ब्रह्मा की सोल ही धर्मराज है, धर्म का राजा है। उसने जितनी धारणा की है प्रैक्टिकल जीवन में, उतनी प्रजापिता धारणा नहीं करता। वो आत्मा अलग, प्रजापिता की आत्मा अलग, लेकिन तन दोनों का एक ही। इसलिए स्वर्ग जो है अग्नि का हृदय में रहता है बोला। उन्होंने कहा था स्वर्ग का जो वास्तव में स्वर्ग में जाना अग्नि का हृदय में रहता है, ऐसा बोला था कुमार को। हाँ बोलो। अग्नि भी हृदय में रहती है, गुप्त रहती है। हाँ। और जो कामना है वो भी गुप्त रहती है। ये कामदेव यहाँ साकार रूप धारण करता है, साकार कर्मेंद्रिय का रूप धारण करता है, और वहाँ कामदेव आकारी हो जाता है, अनंग हो जाता है। उसे भी कामाग्नि कहा जाता है और उसे भी अग्नि कहा जाता है। सत्युग त्रेता में न कामाग्नि होती है और न वो अग्नि होती है, दोनों ही मर्ज रहते हैं। वहाँ इमर्ज नहीं होते। अष्टदेव में श्रेष्ठधारी है? अष्टदेव में हाँ, श्रेष्ठधारी कौन बाबा? 8वीं श्रेष्ठाचार्य
लेकिन शिवलिंग जब देव हैं तो श्रेष्ठाचारी होंगे या भ्रष्टाचारी होंगे? नहीं सर, कम कला खेती हैं? कम कला खेती कला सूर्यवंशियों की कम कलाएं होती हैं, नहीं। तो 8 ही सूर्यवंशी है, और जो सूर्यवंशी हैं वही 84 जन्म लेते हैं। जो 84 जन्म लेते हैं वही देवता होते हैं पक्के। कम जन्म लेने वाले तो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो पक्के देवता है ही नहीं। अष्टदेव पद्धति हो चुका है ब्राह्मण दुनिया में अष्टदेव पद्धति हो चुका अष्टदेव कहाँ प्रत्यक्ष हो गए अभी पूरे? हो चुका है, टायर हो गया क्या? अभी लेट का बोर्ड लगा है, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। जब 8 प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। माने जो भी पुरुषार्थी हैं, चाहे जितना भी तीखा पुरुषार्थ करे, तो भी धर्मराज के डंडे खाएंगे जरूर। माना टू लेट हो गए, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। इसका मतलब ये 8 नहीं प्रत्यक्ष हुए हैं, कोई प्रत्यक्ष हो रहे हैं। बाबा जो अच्छी सर्विसेबल हैंड्स है वो बाहर निकल जाते हैं, क्या कारण? हाँ? कोई सोल लाकर प्रवेश करके उसको बाहर निकल देते हैं। अच्छी धारणा करता है, सब कुछ करते हैं, फिर भी वो बाहर निकल जाते हैं। क्या कारण है उसका? आज दुनिया में खास करके भारतवर्ष में देखो, जो बुद्धिमान लोग हैं, टैलेंटेड हैं, वो भारत में रह के सेवा कर रहे हैं या विदेशों में चले जाते हैं? विदेशों से। वो सब विदेशों में जा रहे हैं। विदेशों से वापस आ रहे हैं है? वापस भारत में आ रहे हैं। वो तो टाइम होगा तब आएंगे। ठीक है, जॉब नहीं है इसलिए वापस आ रहे हैं। वो तो जब आपस में झगड़ा होता है, झगड़ा प्रत्यक्ष होता है, तब विदेशी धक्का मारते हैं। ऐसे नहीं है कि ब्राह्मणों में जो अच्छे टैलेंटेड हैं, धारणावान हैं, और विदेशों में जाकर के वो सेवा कर रहे हैं, उनके कानों में एडवांस ज्ञान नहीं पहुंचा है क्या? नहीं पहुंच रहा है? पहुंच रहा है। जब उनके कानों में भी एडवांस ज्ञान पहुंचेगा तो वो भारत की ओर भागेंगे नहीं क्या? ऐसे ही वो सच्चाई है दुनिया में। बाबा एक कन्या पूछना चाहती है कि ब्रह्मा बाबा अष्टरत्न में आएंगे क्या? जब से मुझे ब्रह्मा बाबा चंद्रवंशी हैं, चंद्रमा है, या सूर्यवंशी है? सूर्य है, क्या है? चंद्र है। तो चंद्रमा में ज्यादा रोशनी होती है या सूर्य में ज्यादा रोशनी होती है? सूर्य में ज्यादा रोशनी होती है। तो ज्यादा ज्ञानवान होगा वो बड़ा देवता बनेगा, या कम ज्ञानवान होगा तो बड़ा देवता बनेगा? ज्ञान हवा देवता ज्ञान देवता ज्यादा ज्ञानवान होगा, लेकिन फिर भी धारणा उनमें ज्यादा थी। इसलिए जो दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञानी माना जाता है, त्रिनेत्री माना जाता है, जिसको ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाया जाता है, वो चंद्रमा को अपने सर पर धारण करता है। क्या? बल अष्टदेव में चंद्रमा नहीं है। 8 देवताओं की जो माला है वो सर के ऊपर है, लेकिन फिर भी चंद्रमा भी कोई कम नहीं है। वो भी भाल पर, चंद्रभाल के मस्तक पर जड़ा हुआ है।
उनका मुकुट है, ताज है, उनकी जिम्मेवारी है। क्या जिम्मेवारी है? कि जब तक इस बच्चे की बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठता है तब तक उनकी जिम्मेवारी पूरी नहीं होती। तो बच्चे बाप का ताज होते हैं। बाबा जो सप्ताह में एक क्लास में आता है, क्या दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा है? जो सप्ताह में एक भी क्लास में आता है मुरली सुनने, वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा होती है। क्लास में आते एक बार आते ना, हफ्ते में एक बार आने वाले वो दूसरे धर्म में। मुसलमान और क्रिश्चियन ही तो 7-7 दिन के बाद है, रेगुलर नहीं आते। गिरजाघर में और ईदगाह में जाते हैं। नहीं, रोज घर में कर लेते हैं, रोज घर में क्लास कर लेते हैं, लेकिन संगठन में एक बार आते हैं। माने संगठन को महत्व तो नहीं देते ना। नहीं, दूर रहता है ना, तो आप दूर रहता है, ज्यादा दूर रहते, हाँ, उसी कारण। तो मुसलमान दूर अरब देश में नहीं रहते हैं। तो वो तो भी आपका मुसलमान दूर अरब देश में रहते हैं। ये अपने पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है या दूसरे का हिसाब किताब है? अरे हम मिनी मधुबन के नजदीक रहते हैं तो हमारा हिसाब किताब अपना है, और जो मिनी मधुबन से दूर रहता है उसका हिसाब किताब अपना है। बनाया किसने? हिसाब किताब तो हमने खुद ही बनाया ना। हम बंधन में रहते हैं, दूसरा छूटा हुआ है, निर्बंधन है। हिसाब किताब किसने बनाया? नहीं, इसी कारण वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं माता जी का। इस कारण माने नहीं, जो हफ्ते में एक बार या 2 बार मिनी मदन का आते हैं, बाकी का दिन नहीं आते हैं। तो अरे मिनी मधुबन में हफ्ते में 1 बार 2 बार आते हैं तो माउंट आबू में जल्दी पहुंच जाएंगे हमेशा के लिए, है? आखिर माउंट आबू में जो जल्दी पहुंचेंगे, नजदीक पहुंचेंगे, परमधाम में जो सबसे पहले पहुंचेंगे, उनका पद ऊंचा बनेगा या नीचे बनेगा? उन्हीं का ऊंचा बनेगा। और जब भगवान मिल गया तो हम दूर क्यों रहे? नहीं, मन से, दिल से अंदर साथ में रहते हैं। बाबा बोलते हैं ना, अभी से स्टेज से अनुभव करो, बोलते हैं साथ में है। बोलते माने माउंट आबू जाने की जरूरत नहीं है? नहीं, जान हाँ वेल्लूर से 2 आत्माएं आए हैं और हाँ जी, हाँ जी। तिरुवारूर से एक आत्मा है, नागापट्टनम। अच्छा अच्छा, हाँ जी, हाथ उठा दीजिए, बैठे रहिए, बैठे रहिए। एक और काटपाड़ी। वेल्लूर से, हाँ जी, हाँ जी, नहीं, बैठे रहिए, हाथ उठा दीजिए। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा। बाबा, हाँ, वेलूर में गीता पाठशाला नहीं है, वेल्लूर गीता पाठशाला युगल है तो बना दो। और उनका घर में बीके में चल रहा है, राजवंश में भाई आए हैं, उनके घर में चला सकता है। युगल बीके में है, जयराम भाई है। जयराम भाई, ये युगल बीके में है। हाँ, है? अभी नहीं, एडवांस में है पहले। लेकिन उनके घर में अभी गीता पाठशाला थोड़ा दिन गायब हो गया तो जरा बीच में कल्पना माता जी कनेक्शन है। तब तक अब दोबारा भट्टी करके जाओ, हाँ, दोबारा भट्टी करना। भट्टी होने के बाद गीता पाठशाला खोल दो। नहीं नहीं, दोबारा करना है अभी। गैप गैप हो गया ना, लंबा। हाँ, तब तक क्लास चला सकता तो ज्ञान में तो नई नई बातें ऐड होती रहती हैं। तो जो नई नई बातें ऐड हो गई हैं वो दोबारा एडमिशन लेना पड़े।